प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। लोकसभा में कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों के गरीबों को अतिक्रमित सरकारी जमीन से हटाने की बजाय उनके नाम से ही जमीन की बंदोबस्ती कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दी सहमति। कोविड के नए संस्करण ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को किया जारी। 1 दिसंबर से लागू। और परमजीत कुमार विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर बने। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 122 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह 23 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा में आज कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक 2021 पेश किया जाएगा और इसे पारित किया जाएगा। यह विधेयक 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए लाया जा रहा है। ये कानून है किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और सेवा करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। दोनों सदनों की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कल नई दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक आयोजित की। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य किसी भी मुद्दे पर सदन में बहस के लिए तैयार है। उन्होंने सभी पार्टियों से सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सभी नेताओं ने उचित विचार विमर्श किया और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार भी इस बारे में समुचित बहस की इच्छुक है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में गरीबों को अतिक्रमित सरकारी जमीन से हटाने के बजाय उनके नाम से ही जमीन की बंदोबस्ती कर दी जाएगी। गरीबों के नाम से 3 डिसमिल जमीन बंदोबस्त कर उसमें प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। फिलहाल इसका लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों को मिलेगा। राज्य में 2070 ऐसे मामले पाए गए हैं जिसमें लोग सरकारी भूमि पर रह रहे हैं। इनमें से 903 लोगों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हो चुका है। सरकार ने इन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह आवास देने का निर्णय लिया था, लेकिन ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने निर्णय लिया कि इन लाभुकों के नाम उसी जमीन को बंदोबस्त कर दिया जाए जहां वे रह रहे हैं। ऐसे में 3 डिसमिल जमीन उनके नाम बंदोबस्त करने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा ताकि इसे स्वीकृत कराया जा सके। इसके बाद इस जमीन पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके नाम आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। गोड्डा जिले के पत्थरगामा में ग्रामीण विकास ट्रस्ट की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को कृषि वानिकी के लाभ के बारे में बताया गया।
विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीणों, किसानों और विद्यार्थियों के लाभ और उनकी जानकारी के लिए ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा की ओर से कृषि प्रदर्शनी और वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। गोड्डा जिले के पथरगामा में लगी प्रदर्शनी में कृषि प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश दुबे ने स्कूली बच्चों को भी कृषि के तकनीक बताए, जिससे वे अपने परिवार में कृषि संबंधी कार्यों में सहयोग कर सकें और परिवार की आय बढ़े। वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को बताया कि 12वीं पास कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, मत्स्य पालन, उद्यान वानिकी, पशुपालन आदि की पढ़ाई की जा सकती है। कृषि प्रदर्शनी में फसलों की उन्नत प्रजातियों, घर में पोषण युक्त बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण आदि के बारे में बताया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें अधिवेशन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय समिति ने आवश्यक समितियों का गठन शुरू कर दिया है। सभी समितियों का संयोजक केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय ने कल इसकी घोषणा की। मोर्चा की संविधान संशोधन समिति में चंपई सोरेन, नलिन सोरेन, विनोद पांडेय, सुप्रियो भट्टाचार्य, योगेंद्र प्रसाद और जगन्नाथ महतो को शामिल किया गया है। महाअधिवेशन रांची के सोहराय भवन में 18 दिसंबर को आयोजित होगा। इसके साथ ही पार्टी ने 22 जिला समितियों का गठन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने सरायकेला खरसावां जिला कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंद्र महतो को बनाया है। वहीं मोहम्मद मुतेज अंसारी और संजय प्रधान को उपाध्यक्ष बनाया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
कोविड के नए संस्करण ओमिक्रॉन के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करते हुए 14 दिनों का यात्रा विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर RT-PCR परीक्षण कराना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम वाले देशों के यात्रियों को आगमन के बाद कोविड परीक्षण कराना होगा और हवाई अड्डे पर परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि परीक्षण नकारात्मक है तो उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन के नियम का पालन करना होगा और 8वें दिन उन्हें फिर परीक्षण कराना होगा। यदि रिपोर्ट नकारात्मक आती है तो अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में परीक्षण से छूट दी गई है। हालांकि यदि आगमन पर या होम क्वारंटीन अवधि के दौरान कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका परीक्षण किया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक देने के साथ ही झारखंड सरकार की चिंता बढ़ गई है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों और घरेलू उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों की जांच के लिए विशेष तैयारी की जाए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना रिकवरी दर भी राज्य में 99% के करीब है, लेकिन अब भी हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। त्योहारों को लेकर टीकाकरण अभियान की रफ्तार में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। भारत का टीकाकरण 1 अरब 22 करोड़ के पार हो गया है। अभी तक 1 अरब 22 करोड़ 34 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 36,58,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। परमजीत कुमार विश्व पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारतीय पैरा पावरलिफ्टर बन गए हैं। उन्होंने जॉर्जिया के तिबिलिसी में 49 किलोग्राम वर्ग में 158 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता, जबकि मिस्र के उमर शमी करादा ने 174 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वियतनाम के वॉन कोंगले ने कुल 170 किलोग्राम के साथ रजत पदक हासिल किया। परमजीत इससे पहले इंडोनेशिया में 2018 एशियाई पैरा खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत चुके हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने संशोधित प्रोटोकॉल जारी किया। दैनिक जागरण ने लिखा, बाहरी देशों के यात्रियों को 7 दिनों रहना होगा होम क्वारंटीन। दैनिक भास्कर ने WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की सलाह को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, वेरिएंट कोई भी हो, टीके को बिल्कुल बेकार नहीं कर सकता, सबको वैक्सीन ही उपाय है। वहीं प्रभात खबर ने लिखा है, ग्रामीण इलाकों की सरकारी जमीन से नहीं हटेंगे गरीब, 3 डिसमिल जमीन उनके नाम की जाएगी। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के मन की बात के हवाले से लिखा है, स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया की अगुवाई कर सकता है भारत। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। लोकसभा में कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों के गरीबों को अतिक्रमित सरकारी जमीन से हटाने की बजाय उनके नाम से ही जमीन की बंदोबस्ती कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दी सहमति। कोविड के नए संस्करण ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को किया जारी।
1 दिसंबर से लागू। और परमजीत कुमार विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर बने। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।